हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है बेटा सभी को? हाँ सर। ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो डीएस रखेंगे वो हम क्या रखेंगे। इस डीएस में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे तो आप पूरा डीएस भी रख सकते हैं, लेकिन पूरे डीएस रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जो टोटल डीएस हमने आपको अभी बता रहे थे हम आपको, दैट इज द सम ऑफ डीएस रो प्लस डीएस फाई प्लस डीएस जेड, ये हम बता रहे थे। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या रखना है, डीएस रो रखना है। अभी हम बताएंगे क्यों रखना है डीएस। ठीक है। डीएस रो की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, रो डी फाई डी जेड, रो डी फाई डी जेड इंटू ए रो कैप, और डीएस फाई जो हमने बताया था दैट इज डी रो डी जेड ए फाई कैप, और लास्ट में आपका है डीएस जेड। इसकी वैल्यू क्या है, रो डी फाई ए जेड कैप। तो यहाँ पे देखिए, आप तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिफरेंशियल सरफेस मिल जाएगा। यही हमने आपको बताया अभी। ठीक है। इन केस ऑफ विच कोऑर्डिनेट, किस कोऑर्डिनेट में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है। लेकिन हमें तीनों को अभी हम ऐड करके डीएस, यहाँ पूरा डीएस नहीं रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो हम डीएस रखेंगे वो रो वाला रखेंगे। क्यों रो वाला रखेंगे, कौन बताएगा? वाई वी आर टेकिंग एट रो, रो वाला हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो जे दिया है वो किस फॉर्म में दिया है, रो के फॉर्म में दिया है। देखिए, ये देखिए रो के फॉर्म में, ये आर जो है ये रो है। ठीक है। तो 10⁴ बाई रो दिया हुआ है, तो हमें रो के ही फॉर्म में हम रखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अगर ये डीएस, सॉरी, अगर ये जे आपका मान लीजिए कॉस थीटा ऐसे दिया होता है, 10⁴ बाई रो, या आर कॉस थीटा, कॉस फाई, सॉरी कॉस फाई। ठीक है। तो आप फिर क्या रखते, फाई वाला भी रखते, मतलब रो और फाई दोनों रखना पड़ता, क्योंकि फाई वाला भी टर्म दिया है। तो ए रो और ए फाई दोनों वाले को, ये दोनों को रखते जोड़ के। ठीक है। डीएस रो प्लस डीएस फाई। क्लियर? अगर तीनों दिया होता, जेड के फॉर्म में भी दिया होता, मतलब कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ दिया होता, 10⁴ बाई रो, रो या आर जो भी है, ठीक है, कॉस फाई इंटू या जेड स्क्वायर कॉस फाई। तो देखिए यहाँ जेड भी आ गया, कॉस फाई भी आ गया, रो भी आ गया। जब तीनों आ जाएंगे तो पूरा टोटल डीएस यूज होगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए केवल रो आ रहा है और ये दोनों नहीं है, तो आप इन दोनों वाले कंपोनेंट को क्यों यूज करेंगे? आप ए फाई और एजेड छोड़ दीजिए, ठीक, केवल ए रो वाले को यूज करिए। ठीक है। सिमिलरली अगर केवल फाई दिया होता, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया होता 10⁴ कॉस फाई, तो आर, तो इसमें रो और जेड नहीं दिया, तो रो और जेड वाले को मत यूज करिए, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। केवल आपका क्या यूज होगा, फाई वाला यूज होगा। मेरी बात आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, समझ गए मेरी बात? हाँ सर। तो ये आपका हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल 10⁴ बाई, आर को मैं रो लिख सकता हूँ तो रो लिख दे रहा हूँ, कोई इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आर एंड रो बोथ आर सेम। ठीक है। और इधर, इधर डीएस की जगह क्या आ जाएगा, डीएस की जगह आ जाएगा डीएस रो। रो की वैल्यू क्या है, डी 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 डीएस रो की वैल्यू रो डी फाई डी जेड इंटू ए रो कैप, ये है, यही है ना? बताइए, हो जाएगा अब ये क्वेश्चन? क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब एक बार आपको डी फाई के लिए रखना होगा, एक बार आपको डी जेड के लिए रखना होगा। तो सरफेस इंटीग्रल है तो दो लिमिट्स में ब्रेक हो जाएगा। एक बार आ जाएगा फाई के लिए, फाई की लिमिट क्या होती है, 0 to 2 पाई होती है। ठीक है। और एक बार आ जाएगा जेड के लिए, जेड की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी दी है? तो किसी का माइक अनम्यूट है, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जेड जो आपको गिवन है वो 0 से 4 mm तक वेरी कर रहा है। कहाँ तक? 0 से 4 mm तक, 0 से 4 mm तक वेरी कर रहा है। ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? जेड का आपको गिवन है लिमिट। ठीक है।
ये देखिए रेडियस 4 mm तक जा रही है, दिस इज गिवन, और यहाँ हो जाएगा रो डी फाई डी जेड। ठीक है, एरो कैप रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड लोगे तो ये यूनिट वेक्टर हट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ है ही नहीं अब इसमें। फाइव इक्वल टू 0 to 2 पाई, यहाँ डी फाइव वाला कंपोनेंट रख लीजिए। ठीक है, रो बाहर ले लीजिए, रो दोनों में बाहर ही निकल आएगा, और यहाँ आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 0 से लेके में है 0.004 इंटू डी जेड आ जाएगा, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड आ जाएगा, तो जेड की वैल्यू रख देंगे, जेड में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है 0.004, यहाँ आ जाएगा 0.004, और यहाँ पे आ जाएगा डी फाई का फाई आ जाएगा, फाई की अपर लिमिट 2 पाई है, लोअर लिमिट 0 है, तो ये 2 पाई आ जाएगा, और रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जे भी तो आएगा, जे हमने छोड़ दिया है क्या, एक मिनट, हाँ ये जे भी तो रहेगा 10⁴ बाई रो, ये हमने छोड़ दिया है यहाँ पे, यहाँ बाहर ये 10⁴ बाई रो भी तो रहेगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, 10⁴ बाई रो है, और एक रो आप यहाँ से आ रहा है, तो ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 10⁴ ही बचेगा, 10⁴ इंटू 2 पाई इंटू 0.04, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देन यू विल गेट द आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो ये आपको आई दे देगा इन फॉर्म एम्पियर, समझ में आ रहा है ये? सब 2512 एम्पियर। हाँ ये आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट बता रहा हूँ बेटा, आंसर मुझे नहीं पता है, एक मिनट वेट करिए। जस्ट वेट, मैं बता रहा हूँ आंसर कितना आएगा। कितना आ रहा आंसर बेटा? 2512 एम्पियर। 2512 एम्पियर, 2512, 2512 मतलब पाई की वैल्यू कितनी रखे हो? 3.14। नहीं 3.14 रखना है, 3.14 नहीं रखेंगे। एक्चुअली ये जो पाई है ये एंगल का पार्ट है, ठीक है ना, जो लिमिट लग रही है 0 से 2 पाई लग रही है ना पाई की, तो 0 से लेके 2 पाई एंगल है। आर यू गेटिंग? हाँ सर। इसको आप 3.14 नहीं रखेंगे पाई की जगह, ये जो आंसर आएगा ये पाई के फॉर्म में ही निकालिए इसको बल्कि। ठीक है, सर चेंज कर दें इसको। या इसको रेडियन में चेंज करिए। हाँ वही। रेडियन है ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उससे आप सॉल्व करिए। ठीक है, अगर रेडियन में नहीं रख रहे हो तो आप इसको 80 पाई आ रहा है आंसर, देखो 80 पाई एम्पियर आएगा, 80 पाई आएगा, सॉल्व करके देख लीजिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 10⁴ है तो ये 80 हो जाएगा, 80 इंटू पाई 80 पाई एम्पियर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ये? समझ में आ गया क्वेश्चन ये, बताइए। समझ में आ सर गया बेटा क्वेश्चन? 800 आना चाहिए, 800 आना चाहिए, 10⁴ भी तो है। हैं? 10⁴ से मल्टीप्लाई है तो 800 आना चाहिए ना। अरे तो 800 कैसे आएगा, ये 0.004 है ना, तो 4 डिजिट तक 0.0। डेसिमल के 0.004 अच्छा सर, मिलीमीटर में है ना, मिलीमीटर में है ना ये, तो इसको मैं 0.0। 0.004 है, ठीक सर, ठीक ठीक। तो ये 80 आ जाएगा, हाँ क्योंकि ये मिलीमीटर में गिवन था ना क्वेश्चन में, ये देखिए मिलीमीटर में 4 mm दिया था, तो इसको हमने मीटर में चेंज किया तो 0.004 ही तो होगा। ठीक है,
तो 80 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। आगे बढ़े। सर टाइम हो गया है सर, सैटेलाइट क्लास ज्वाइन करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब टाइम हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि समझ में आ गया ना ये? हाँ ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और बाउंड्री कंडीशन हमने आपको निकलवा दिया है। ये देखिए बाउंड्री कंडीशन का क्वेश्चन नंबर 9 बाउंड्री कंडीशन पे, ये मैं आपको निकलवा चुका। 8th वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, रिलैक्सेशन टाइम का है। ठीक है, ये हम पढ़ाए हैं, फॉर्मूला भी निकलवाए हैं, तो ये आप लोग को करना है। ठीक है, क्लियर? तो मेरे अकॉर्डिंग 9 क्वेश्चन तक हो गए आपके Q2 में। क्लियर है? ठीक है, हेलो। हाँ हेलो बेटा। सर, अटेंडेंस मार्क के लिए सर वैक्सीन लगवाने जाना है सर। हाँ हाँ बेटा, कर रहे हैं बेटा, अटेंडेंस ही लगाने जा रहे हैं। बगल प्रेस वाला। किसी को अगर फर्स्ट यूनिट में भी कोई दिक्कत होगी ट्यूटोरियल में किसी क्वेश्चन में, तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। हाँ बोलिए, चलिए मैं बोल रहा हूँ अटेंडेंस, फटाफट बोलिए। ठीक है, रोल नंबर 122, Present, sir. 123, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 129, 130, 131, 132, 131 present, sir. 131. 133, Sir, 132 present, sir. 133, 134, Sir, 132 हो गया। हाँ 133, 134, 135, सर 130 135 प्रेजेंट। 136, 137, 138, सर 137 sir. प्रेजेंट 137। Sir, 130, 138, sir, present. 139, 140, 140 present, sir. Sir, 139, 140 present. Sir, 139. Sir, 140, 140 present. Sir, 139. Sir, 139. 144, 145, Sir, 141. 145 से प्रेजेंट सर। 140, 143 है, 143 नहीं है, नो सर 146, 146 सर 145 लगा दिए सर। लगा दिए बेटा, लगा दिए है, जो मुझे भी दिख रहा है ना Sir. यहाँ पे, जो जो बच्चे प्रेजेंट। Sir, 140. 140 लगा दिए। 9001, 9002, 9003, 9004, 9002 present. Sir, 9004. 9005, Present, sir, 9005. 9006। Present, sir. ठीक है बेटा, हो गया। बाकी एब्सेंट बता दे रहे हैं 123, 124, 125, 129, 130, 133, 134, 136, 143, 146, 9001, 9003। ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास।